औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग़ालिबन 1977 की बात है, जब भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी। तो उस वक़्त अभी हमें इतना शऊर नहीं था। सियासी मामलात को समझने के लिए जिस चीज़ों का शऊर होना चाहिए वो उसका भी फ़क़दान था। हमारी सोच अभी इतनी पुख्ता नहीं हुई थी, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि एक सेकुलर और सोशलिज़म का नारा लगाने वाला हुक्मरान है, उसके ख़िलाफ़ इस्लामी तहरीक जो है चल रही है। तो कामोगी में हमारी रहाइश थी। वहाँ शहीद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह ने भुट्टो के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मोर्चा लगाया हुआ था और बड़ी दूर से लोग आके मौलाना यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िताबात सुनते और उनके अंदर एक वलवला ताज़ा पैदा होता, जद्दोजहद का जज्बा पैदा होता। और उस वक़्त एक ये जो अहम बात थी वो ये थी कि जितने भी दीगर फ़िरक़े थे, शिया थे, बरेलवी थे, देवबंदी थे, उन्होंने भी सारा एक ही प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए थे, इत्तेहाद किया हुआ था। तो उनमें जो मेन मुकर्रर होता था वो मौलाना यज़दानी साहब ही होते थे। तो जब वो तकरीर करते थे तो दूसरे भी तमाम मसाले के लोग उधर आते थे। तो उनके जो ख़िताबात थे वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हुआ करते थे। भुट्टो के ख़िलाफ़ इतना बोलते थे कि कोई आम आदमी तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और जो बरेलवी लोग थे या बरेलवी उलमा थे, तो वो तो इस बात पर को सोचना भी गुनाह समझते थे कि अगर हम इस अंदाज़ में, इस लबो लहजे में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हमें फड़ के अंदर कर देगी, हमें सज़ा देगी और हम पे मुकदमात कर देगी। तो वो तो बोलते नहीं थे। तो इस तरह तहरीक की पूरी क़यादत जो है वो शेर रब्बानी मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में थी। हमें अच्छी तरह याद है कि चादरी चौक कामोगी में एक जलसा हो रहा था। तो उसमें यज़दानी साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि देखो भाई, हम तो इस्लाम की बात करने वाले हैं और ये दूसरे लोग जो वो सोशलिज़म की बात करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल यौमा अकमलतु, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर अपना दीन जो है ना मुकम्मल कर लिया और उसे पसंद कर लिया है। अब इस दीन में किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। तो जो हमारे हुक्मरान हैं वो कह रहे हैं कि इसमें सोशलिज़म की गुंजाइश मौजूद है। तो उन्होंने इसकी मिसाल इस तरह बयान की कि टेबल पे एक गिलास पड़ा हुआ था, उसको पानी से भर लिया। तो कहने लगे कि ये देखें, ये गिलास जो है ना इसको मैंने पानी से भर दिया है। आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने ये एक दीन है हमारे लिए, इसको मुकम्मल कर दिया। ये इसमें अब किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह गिलास में पानी की गुंजाइश नहीं है ना, इसी तरह इस्लाम में भी किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा पानी उसमें डाला, जो कि गिलास भरा हुआ था वो पानी बाहर आ गया। तो यही उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम में भी आप किसी चीज़ को दाखिल करेंगे तो वो इंशाल्लाह हम उसको बाहर फेंक देंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे। तो इस तरह वो भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही थी बहुत ज़बरदस्त नारेबाजी, इस्लामी इत्तेहाद की क़यादत, ये सारी चीज़ें थी। तो इसी तरह ये तो एक कामों की या गुजरांवाला की सतह पे हो रहा था। लेकिन मुल्क गिर तहरीक जो चल रही थी वो कौमी इत्तेहाद के लीडर थे, जिनमें मुफ्ती महमूद थे, असगर खान थे, शाह अमन नूरानी थे, अल्लामा साले थे रहमतुल्लाह अलैह, और दीगर बहुत से मियां तफ़ैल मोहम्मद साहब थे। इस तरह के लोग जो हम वो तहरीक चला रहे थे। तो एक ये इस तरह का वाक़या हो गया कि पूरी क़यादत जो थी वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने इसको गिरफ़्तार कर लिया कौमी इत्तेहाद की। तो तहरीक को नुकसान पहुँचने का ख़दशा था। तो कौमी इत्तेहाद वालों ने ये फ़ैसला किया कि अगर लाहौर से तहरीक ख़त्म हो गई तो फिर ये पूरे मुल्क से तहरीक ख़त्म हो सकती है। तो उन्होंने इसका यही कहा कि अगर आपने तहरीक चलानी है ना तो लाहौर की जो क़यादत है ये अल्लामा साले ज़ेर को दे दी जाए। इसके अलावा लाहौर की क़यादत को कोई हैंडल नहीं कर सकता। चनाचे अल्लामा साले ज़ेर को जो वो लाहौर की क़यादत दे दी गई।
तो ये 1977 की बात है। तो अलामा साहब ने अपना प्रोग्राम दे दिया कि हम कौमी असम्बली में जाके सूबाई असम्बली के सामने जाके रीगल चौक लाहौर मार रोड पे मुजाहरा करेंगे। तो फ़ौज ने उनको रोकने की कोशिश की कि हम आपको नहीं जाने देंगे। तो इसी बात पे उनका तकरार हुआ, झगड़ा हो गया। तो फ़ौज की जो क़यादत थी वो कहने लगी कि हम आपको नहीं जाने देंगे। तो अलामा साहब कहने लगे कि हम हर सूरत में उधर जाएंगे, जाकर तकरीरें भी करेंगे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, अगर आप में हिम्मत है तो हमें रोक लो। तो उस जो वो ब्रिगेडियर या मेजर जो भी था, उसने जिस तरह रेड लाइन लगा दी उधर रोड पर कि अगर आप में हिम्मत है तो फिर इसको क्रॉस कर लो। तो उसी तरह बरजस्ता अलामा साहब ने भी जवाब दे दिया कि देखो अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर हमें रोका देखो, हम तो इसको क्रॉस करने वाले हैं। तो अलामा साहब ने नारा लगाया और रेड लाइन को अबूर कर दिया। तो अभी उसके पास दो ही रास्ते थे मेजर के पास कि या तो फ़ौज जो थी वो गोली चला देती, तो या फिर इसको बर्दाश्त कर लेती। तो उस वक़्त गोली चलाना तो मेरी स्वयं हिमाकत की और कोई चीज़ नहीं थी। तो उसने अपनी अफ़ियत इसी में समझी कि वो अलामा साहब को या जुलूस को उसने रास्ता दे दिया। तो इस तरह अलामा साहब पूरे जुलूस को लेकर वो रीगल चौक लाहौर में पहुंच गए। उधर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है जलसा किया। तो इस तरह पूरे मुल्क में एक नए सिरे से फिर जो तहरीक थी ना वो शुरू हो गई। उन्होंने अलामा साहब ने उनको एहसास ही ना होने दिया कि हमारी पूरी क़यादत जो है वो गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया और हमारी तहरीक को नुकसान पहुँचेगा। जब ये सारी सूरत हाल देखी तो भुट्टो ने खर को बहुत डांटा कि तुम किस किस्म के आदमी हो कि एक आदमी तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो भुट्टो ने भी फिर खर ने भी अलामा साहब को बहुत परेशान करने की कोशिश की, लेकिन वो चट्टान की तरह डट कर खड़े रहे। वो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, चनाचे तहरीक को जारी रखा। बहरहाल जितना भी अल्लाह को मंजूर था काम हुआ, जिसके नतीजे में भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई और ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो वो एक अलग दास्तान है। जब ये सारी सूरत हाल हम देख रहे थे तो जब तहरीक ख़त्म हुई तो कौमी इत्तेहाद वालों के आपस में जो इख्तलाफ थे वो बढ़ गए। तो वही लोग जो कल तक अल्लामा साले देर की मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ें कर रहे थे, अभी उन पे वो बातें कर रहे थे कि वो ऐसे वैसे हैं। तो हमें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि ये देखो जब उनको ज़रूरत थी उन्होंने हमें इस्तेमाल किया है, और जब ज़रूरत ख़त्म हो गया तो अब वो कह रहे हैं कि लोगों की औकात ही क्या है। तो जो हमारी क़यादत थी यानी शहीद मिल्लत अल्लामा साले देर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया, फ़ैसला कर लिया कि अब अहले हदीसों को एक ऐसा सियासी प्लेटफार्म मुहैया किया जाएगा जिस पर वो कौमी सियासत कर सकें। तो इस तरह उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। ग़ालिबन 1980 में उन्होंने इस काम को करने का बेड़ा उठाया। तो 1982 में जाके उन्होंने तमाम अहले हदीसों को जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाला में तलब किया, इजलास तलब किया। उधर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जमीयत अहले हदीस के नाम से एक अहले हदीस क़यादत जो है वो कायम की जाए, जो पाकिस्तान के अहले हदीसों की नुमाइंदगी करे। तो इस तरह जमीयत अहले हदीस के नाम से एक अहले हदीसों को प्लेटफार्म मुहैया हो गया। उस वक़्त जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नाम से अहले हदीसों की क़यादत कर रही थी जमात, उसकी क़यादत मौलाना मोइनुद्दीन लखवी और मियाँ फजल हक़ साहब के पास थी। तो चलो वो भी हमारे बुज़ुर्ग थे, लेकिन हकीकत यही है कि वो उस वक़्त कमा हक़ हो अहले हदीसों की क़यादत का जो फ़रीदा वो सर अंजाम नहीं दे रहे थे, या उनसे नहीं दिया जा रहा था, या उनके बस में नहीं था। वो सिर्फ़ एक मस्जिद में बैठकर सियासत करते थे। लेकिन ये दौर जो था ये मस्जिद में बैठने का नहीं था, बल्कि मैदान में सियासत करने का दौर था। चनाचे अल्लामा साले देर रहमतुल्लाह अलैह ने मैदान में आके सियासत करने का फ़ैसला किया। तो 1982 के बाद जब उन्होंने ये जमीयत अहले हदीस के नाम से एक नया प्लेटफार्म अहले हदीसों को मुहैया किया, तो उस वक़्त जमीयत के जो अमीर थे वो मौलाना शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ऑफ गुजरांवाला, और नाज़िम आला जो थे वो मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। तो उन्होंने अपने काम का आगाज़ कर दिया। तो चूँकि ये जो हमारे फ़ौजी होते हैं इनका आपको पता है काफ़ी रोब दबदबा और लहजे में जो कुछ एक गरूर का